गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी पैराडाइज के साथ। सुबह के 9 बज रहे हैं दोस्तों और मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी, मेरी बामांगिनी बोलते ना, बामणी जो बाई तरफ बैठती है। आज मेरी बामणी क्या बना रही है, मूंगफली जैसी भी भून रखी है, यहाँ टमाटर भी काट रखे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता भी स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपको तो पता ही है दोस्तों, जब मूंगफली भुनी जाती है इसका मतलब हमारे घर में पोहा बन रहा है। अब मम्मी पापा ब्लॉग में देखेंगे तो बोलेंगे रो तुम्हार फुहाई बॉय फुहाई हला हम कोनो तो मन का बत्ता है कि रो तुम्हें झोई भाई कद्वा टोका भाई कभी ने तो मन गड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमार चाल बारी जशीला छू खानान पीनान हमन का के कौन न राय कि हमको ऐसा ना फुआ बॉय अशी बाहर का नौना धरी करो नह जाल का दिन की कल्ला क्या नया भागोगी तुम भागोगी। हाँ तुम्हें भगा दूंगी लेकिन तो दोस्तों नहाई धोई भी मैंने कर दी है। अब नाश्ता करने के बाद बिल्कुल फ्रेश होके मैं क्या कहते हैं अपनी पहाड़ी कम्युनिटी के लिए एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा। आज से हम अपनी कम्युनिटी में जिला सीरीज शुरू कर रहे हैं। तुमको तो पता ही है दोस्तों कि अब बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और कईयों की वैकेंसी भी निकलने वाली है, तो उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। तो अगर आप भी उस जिला सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज हल्द्वानी का मौसम बड़ा कूल हो रखा है, सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है रिमझिम आप देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते से थोड़ा गर्मी होने लग गई थी, घाम आ रहा था दिन में रोज, पर आज मौसम फिर से ठीक हो गया है। बारिश के सीजन में हमारी सामने वाली आंटी का घर कितना अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि इनके हर एक फ्लोर पे प्लांट्स हैं, फूल हैं, तो वो बारिश में और भी ज्यादा खिल जाते हैं। वो त्रिपुर में भी पेड़ उगा रखे हैं, देख रहे हो आप, ये अमेरिका में नासा वाले और हल्द्वानी में ये सामने हमारे अंकल आंटी, यही दो ऐसे करामात कर सकते हैं कि कहीं पर भी प्लांट्स उगा देते हैं। एक प्लांट हमारा भी है दगड़ियों, गर्जीगान जैसा, इसका नाम क्या होता है कमेंट करके बताना दोस्तों। इसकी जड़ ऐसी होती है गर्जीगान जैसी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम में गर्जीगान क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपने आमा बुबू से पूछना कि गर्जीगान किसे कहते थे। तो हमारे पहाड़ में कई लोगों का नाम भी गर्जीगान रख देते हैं, तो थोड़ा गान जैसा होता है, ठिनका जैसा, उसको गर्जीगान। तो दोस्तों नाम भले गर्जीगान है पर वो बहुत महत्वपूर्ण काम में आता है। जी हाँ, जो ये हमारे पहाड़ों में झाड़ा ताड़ा लगाने वाले होते हैं ना, वो गर्जीगान में ही फूंक मारते हैं। मतलब जैसे ऐसे ऐसे आपको झाड़ेंगे तो आपका जो झाड़ा है वो गर्जीगान में ही निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके। एक परात में गर्जीगान रखा जाता है, ठीक है, उसकी बलि भी दी जाती है, इस टाइप से होता है। तो बहुत काम की चीज़ है गर्जीगान। तो किस किस के गांव में गर्जीगान का झाड़ा लगाते हैं कमेंट करके बताना। तो हमारी कम्युनिटी में पहाड़ का ऐसी पारंपरिक ज्ञान, शब्दावली, मुहावरे, रीति रिवाज, ये सब डिस्कस करी जाती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहा हूँ कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, नहीं पसंद आएगा तो कैंसिल कर देना अपने घर से। क्या शानदार पोहा बनाया दोस्तों, साथ में अभी नींबू भी निचोड़ा जाता है। नींबू से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप नींबू अपने स्वादानुसार, अपने मनानुसार निचोड़ सकते हैं। किसी को अगर अच्छा नहीं लगता तो ना निचोड़े, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है भाई। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ગોળ ઘણો કરો છે, એમનો ભાવ છે ત્યારે यहाँ पे सेटअप लग चुका है दोस्तों, मार्कर बोर्ड है और यहाँ कुर्सी है जिसमें गुरुजी बैठेंगे और यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप देख सकते हैं ये मेरा ट्राइपॉड है और उसमें आईफोन लगा दिया गया है। आज से हम अपनी कम्युनिटी के लिए उत्तराखंड जिला सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देहरादून जिले से आज पढ़ना शुरू करेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हर जिले के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, या फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, जैसे भी मेरे को रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा वैसे करेंगे और बढ़िया करके यहाँ पे हर एक जिले को कवर किया जाएगा। अगर आपके साथ के आपके दगड़ी लोग, आपके कोई भाई रिश्तेदारी में या कोई बहनें उत्तराखंड समूह गौ, PCS है ना, RO वीडियो, BPDO, वन दरोगा, किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रही हैं तो आप उनको इस पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। आपके लिए वर्थ इट होगा, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको लगा कि यार नहीं यार ये तो कॉमन ही है ऐसे करके, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये मेरा विश्वास है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है और मेरी खाप सूख गई है। अब रंजना देवी मेरे लिए आप देख सकते हैं माल्टा, ये विदेशी माल्टा है भाई, इम्पोर्टेड माल्टा।
तो दोस्तों रंजना के नाना के श्राद्ध के दिन एक खुशखबरी आ रही है। हमारी पड़ोस वाली मतलब ठीक फ्रंट वाली आंटी आ चुकी हैं दगड़ियों। याद ना ट्रेन में आंटी के साथ अंकल भी उस दिन लाल कुआं तक चले गए थे, मैं छोड़ने के लिए गया था। तो आज आंटी जी की वापसी हो गई है दगड़ियों। आज तक वो लखनऊ में थी अपनी बड़ी बेटी के वहाँ। ये आंटी ने हमारे लिए भेजा हुआ है, खोलो इसको एक बार। लखनऊ के नवाबों के शहर से दगड़ियों मिठा। ओ ये देखो दोस्तों चूड़ियाँ आई हैं एकदम साइज और मेरा साइज। अरे आंटी सब अंताज की है, ये आ जाओ। खाली थोड़ा अंकल को पसंद आई है आंटी, इतना अंताज हुआ ना। ये देखो चूड़ियाँ एकदम फिट आई। क्या है ये चक्कर? तो आप देख सकते हैं आंटी रंजना के लिए लखनऊ से चूड़ियाँ लेके आई है दगड़ियों, कितनी प्यारी लग रही हैं और फिट आई है हाथ में। क्या कहना चाहोगी? मान गई आंटी मैं आपको। लखनऊ की रेवड़ी बहुत फेमस है दगड़ियों, तो आंटी जी हमारे लिए रेवड़ी लेके आए हैं। हमारे पहाड़ी में रेवड़ी को रिवड़ी कहा जाता है, एक गाना भी है। गाना भी है। क्या है बताओ? बोला लायत कित गाँव की। बताओ पूरा बताओ ना, सूर्य की लाइन बताओ। रूमलिका गाठा रूड़ी लखनऊ की लायू तेरी नौ की रंजू छोरी रे खेत गाँव की। खेत गाँव की नियम है खितौली। तो हमारे पहाड़ी में रेवड़ी को रिवड़ी कहा जाता है। तो गाइस दिन के 1 बज चुके हैं और अब मैं रंजना को लेके जा रहा हूँ अपने मिनी ससुराल। और वहाँ जाने का मुख्य उद्देश्य है श्राद्ध का भात खाना। जी हाँ, आज रंजना की नानी के जो हबी थे उनका श्राद्ध है, तो इसी गाय को आज गगरास मिलेगा। ये मामा लोगों ने पाल रखी है दोस्तों। जो रंजना के नाना थे वो बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे दगड़ियों। अपने टाइम पे 1 सहस्त्र गाय उनके दौड़ में बधी रहती थी। फिर धीरे धीरे उनकी ये जो बुआरी आई ये बहुत कामदार आई। जितनी भी गाय थी धीरे धीरे बेच दी गई दगड़ियों। और प्रशासनिक अधिकारी जी भी आ चुके हैं दोस्तों। ये पड़ोसी हमारे नमस्कार और ठीक ठाक बढ़िया। और ये इनके प्रशासनिक अधिकारी के हबी है हमारे। मैं हूँ, ये मेरी मामी है। नानी आपकी मामी हुई? मामी हुई। ठीक हो। दिनेश मेरा मामा का लड़का हुआ। अच्छा। और ये सगे भाई सगे मामा के बच्चे ने। अच्छा आई समझ। और ये मेरी बहन की लड़की है, बेटी। अच्छा तो बेटी भाई हुए ताई हुई मैं, वो इसकी बहन छोटी है ना मेरी। हाँ 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 है समझ। समझ में आ गया। आज आप देख सकते हैं मेरे शौर्जू के 6 पैक है। कृपया इस ब्लॉग से बच्चों को दूर रखें, उन्हें छाव भी लग सकता है। ये हमारे हल्द्वानी की कोकिला बहन है, एक गोपी बहू में आती थी कोकिला बहन, वो भी ऐसी बरखमदार लगती थी दगड़ियों। और यो कुणी की मेरे एज 73 साल है की 74 लग गई। लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा हूँ, आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आप 74 साल की हो। सच बता रहे को मेंटेन भी टीचर ठहरी, इंटर कॉलेज की मेंटेन तो करना ही हुआ। कौन से इंटर कॉलेज से रिटायर हुए आप? ये वाली GGIC आपने नहीं पहचाना है, यहाँ पर ये जेल रोड पर। अच्छा। और GGIC ज्वाइनिंग कौन से उसमें? ज्वाइनिंग ताड़ी खेत में हुई मेरी। ताड़ी खेत में हुई। कौन से सन की बात होगी? सन 75 में हुई। 1975 में आप मास्टर बने, तो उसमें आपने BTC किया होगा ना? BTC करके ही लगी मेरी सर्विस। क्या बात है। तो ये जो हेल्थ है जो आपने मेंटेन कर रखा है, कुछ टिप्स दो। हम तो अल्लाह पे बुढ़ी गए, तुम बताओ कि टिप्स दियो मन। टिप्स ऐसे है, मैं दुख को ल्याक नहीं, मतलब कष्ट को दुख को ल्याक नहीं लगाती हूँ, नहीं लगा, पहाड़ी में कहती हूँ ल्याक नहीं लगूं। हाँ। दुख को। हाँ। और अपना संघर्षमय जीवन है। हाँ। उसको अपना कर्तव्य करना है, बस जो भी है बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देती। हार्ट कालिका ये नहीं को बीमार है हार्ट कालिका आती है मेरे आंग में भी। ज्यादा से ज्यादा हार्ट कालिका ने मेरे पति को बचा रखा, मैं भी जो हूँ ठीक। ये साक्षात माँ के दर्शन हो गए। मैं भी माँ कुटगाड़ी का भक्त हूँ और ये हार्ट कालिका दोनों बहनें हैं, तो इनका आशीर्वाद दीजिए। जय हो। अच्छा होगा, आगे को बहुत अच्छा होगा, मैं बता। तब मैं इधर उधर कहीं नहीं खाती, मैं तो आपके वहाँ आ रही हूँ। मैं कहीं कुछ नहीं खाती, अपने मोहल्ले में नहीं, बाजार नहीं, शादी नहीं, ब्याह नहीं। पानी ले जाऊंगी, घर से ले जाऊंगी, उसको भी अलग रखती हूँ। तभी आप चल भी रहे हो ताई जी। परहेज इतना है मेरा। नहीं आप तभी आपके चेहरे में ना वो ओज है, वो चमक है, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में हो। बिल्कुल सात्विक जीवन है आपका। हाँ, बस हजबैंड की वजह से इस कमरे में ये हजबैंड है, यहाँ पर मेरा बेड है, मैं यहीं पर रखूंगी। उनको चिल्लाना न पड़े, जो भी आता है फिर देखा है।
ये है, ऐसी सेवा है मेरी। नहीं, बहुत बढ़िया, तन मन धन से सेवा, निस्वार्थ सेवा करती हूँ। मन भी लगाती हूँ, तन भी लगाती हूँ और पैसा भी लगाती हूँ। और तभी वो टिके हैं 5 साल से। कोई और होता चले जाते ना। हमारी मामी बताओ। ओम बसंताय नमः, ग्रीष्माय नमः, वर्षभ्यो नमः, शरदे नमः, हेमंताय नमः, शिशिराय। ऐसा माना जाता है कि इस रात के टाइम पे जो पितर है वो धरती पे आए रहते हैं। इन पंडित जी की भी अभी शादी नहीं हो रखी है, तो कोई सुशील कन्या होगी तो बताना जरा, है ना। अल्मोड़ा के हैं। अल्मोड़ा कौन से गांव के हुए आप? अल्मोड़ा दागुला सत्राली। अच्छा, मेरी चाची वहीं की है, वो लोहना गांव की है। हाँ हाँ, 7 गाँव। कांडे गाँव है, लोहना से नीचे वाला गाँव। अच्छा, तो 7 गांव इसलिए सतराली नाम पड़ा होगा। ओके। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ताकुला नामक गांव पड़ता है और वहाँ पे सतराली करके 7 गांवों का एक समूह है, तो उसमें कांडे गांव के ही हैं। समूहों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही पुराना गणनाथ मंदिर भी है। वहाँ पे वो बताते हैं कि शिव जी की जटाओं से ऊपर से पानी टपकता है और वहाँ पे सहस्त्र चंडी यज्ञ भी होता है। मैं उस मंदिर में गया हूँ दोस्तों, और गणनाथ मंदिर की ऊपर में है मल्लिका मंदिर। अब तो शायद गणनाथ मंदिर में रोड भी चली गई है ना। वो बोहड़ है। हाँ, ये है गाय, बोहड़ काला वाला है। देखो ना पड़ा पहली, मैं एक बार चेक करता हूँ, रुको। ना गोरू है यार, गोरू। ये दोनों गाय है। थोड़ा इसको खिलाओ, थोड़ा इसको खिलाओ। हमारे समाज में घर के अंदर लड़कियों के साथ और गोट के अंदर बोहड़ू के साथ हमेशा से भेदभाव होते आया है। तभी तो गौरा देव में क्या कहती है गौरा मैया श्राप देते समय, भीतर है तुम्हारा चेलिया चेलिया, गोठ में तुम्हारा बोहड़ा बोहड़ा, इसलिए कि बोहड़ की कोई इज्जत ही नहीं है। पहले चेक करना पड़ा। जब वहाँ नरक में जब यातनाएं मिलती हैं तो एक बैतरणी नदी होती है, तो उस गाय की पूंछ पकड़ के ही वो पार होता है। वो गौ माता ही उसको वहाँ तारती है। ये हमारे उसमें है लिखा हुआ। गरुड़ पुराण जब आप पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं। दाजू ओके रिया हाल चाल। और एक हमारी बुआ अम्मा भी है यहाँ पे, एक हमारी दादी भी है, बहुत स्मार्ट है दगड़ियो, आप देख सकते हैं। मैं ब्याता होगा ना दगड़ियो, इतना सुंदर स्मार्ट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा दगड़ियो। तो एक सुंदर सुशील कन्या की जरूरत है। ये हमारी बुआ अम्मा है, ये हमारी वहाँ के हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक संपन्न हो चुका है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं हमारे ससुर जी, मम्मिया शौहर मेरे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काले घने बालों का राज मैं आपको बताता हूँ। इनके लिए सचिन ने, मतलब इनके सुपुत्र ने आदिवासी हेयर ऑयल मंगाया था कि बाल, सर पे बाल आएंगे करके। तो जैसे ही ये वो लोटा, जैसे ही वो डिब्बा ये ऐसे सर में डालने लगे तो वो सर की बजाय छाती में पड़ गया दगड़ियों, तो सर के बाल इधर आ गए। तो यहाँ आदिवासी हेयर ऑयल का रिएक्शन हो गया। क्योंकि तो जो आदिवासी हेयर ऑयल थी दगड़ियों, वो बरमान में पड़ने के बजाय छाती में पड़ गया, इसलिए यहाँ के बाल यहाँ जम गए दोस्तों। ये रीजन था। आज रंजना के नाना जी का श्राद्ध है, मतलब आपके पिताजी का श्राद्ध है। तो अपने पिताजी की कुछ एक आध अच्छी आदतें बताओ जो हम सबको सीखनी चाहिए। सामाजिक आदमी थे, सामाजिक। पूरे गांव में बड़ा नाम था उनका। उनके लिए छोटे बड़ा गरीब अमीर सब बराबर थे। जज पंडितगिरी करते थे वो। तो पंडितगिरी में उनका ऐसा था, चाहे गरीब उनका जजमान है, अमीर जजमान है, हर किसी के यहाँ जाते थे, जरूर पहुँचते थे। खास करके गरीब जजमानों का ज्यादा ख्याल रखते थे। यार गरीब जजमान है यार, उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ कोई और चीज अगर कोई सामान नहीं भी होता था तो खुद अपने वहाँ से ले जाते थे। यस, ये तो मैंने भी नानी बता रही थी कि जैसे कुछ अगर नहीं है जुगुत जागुत तो खुद चल कोई बात नहीं, मिली उन कह देते थे और वो ले आते थे। तो यही बातें याद रह जाती हैं दोस्तों, है ना। कितना समय हो गया आज नाना जी को गए हुए? 2007 की बात है, आज ये 2026। तो जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब नाना जी का निधन हो गया था दगड़ियों। अब श्राद्ध यहाँ मोदी रिजीम में हो रहा है। तो यहाँ की सब्जी बना रखी है, रायता है और खट्टी मीठी चटनी है, दाल है, बड़े है, पूरी है, भात भी आएगा, अभी खीर भी आएगी दोस्तों। मैं अपनी प्रिय सास, जो कि सबसे सुंदर सास है पूरे विश्व में, मेरी मम्मिया सास जैसी सास कोई है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। वो तो टाइम पे इनको मौका नहीं मिला, ये सब बैगा हाथ पर दगड़ियो। नहीं तो कहीं टाइम पे अगर मौका मिला होता, है ना, अच्छा घर बार मिला होता तो कहीं जगह पे पहुंची होती। ऐसा किकड़ में ऐसा हाथ पड़ गया दगड़ियो, क्यों?
लेकिन जो भी हो फिर भी ठीक ठाक ही गृहस्थी चल रही है। मामा जी भी कम नहीं है दगड़ियों, 56-57 साल की अवस्था में इतना बढ़िया 6 पैक ऐप बना रखे हैं। ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड श्राद्ध हो पे हाँ, तब बुढ़जुनक तुम उनका को आदत सबसे भल लाग छी। सब आदत भले लागे सही बात, मरबेरा सब भल लाग दे भला। हाँ, तब ले सबसे पहला आदत की ही उन्हें आदत भली सी गट के नहीं। ये हमारी मामी की दीदी हैं और ये मेरी मामी की भाभी है। तो यहाँ पे शुअर सेल्फी ले रहा है, ये देखिए सेल्फी वाला मुंह लाइव दिखा रहा हूँ मैं।